तो जैसा कि मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, एक फाइटर मिजिया की स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन तभी चेंगसाओ की मिस्टीरियस स्वॉर्ड भी इस फाइटर के साथ में फाइट करने लगती है और साथ ही इसने यहाँ पर अपने ड्रैगन को भी समन कर लिया था, जिसकी वजह से इस ड्रैगन और फाइटर के बीच में कुछ देर तक फाइट चलती है, लेकिन अंत में ये दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके बाद चेंगसाओ इस स्वॉर्ड को हासिल करने की कोशिश करने लगता है और वो कुछ देर मेहनत करने के बाद इस स्वॉर्ड को हासिल भी कर लेता है, जिसकी वजह से यह टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और इस चीज के बारे में जैसे टावर के बाहर के एल्डर लोगों को पता चलता है, वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के ही डिसाइपल इस कंपटीशन को जीते हैं। लेकिन जब ये सभी लोग बाहर आते हैं, तब हान फेई यहाँ पर अपने बड़े एल्डर को बताने लगता है कि हम लोगों ने 5 लेवल को बहुत ही आसानी के साथ में क्लियर कर लिया था और हम लोग 6 लेवल में प्रवेश करने ही वाले थे, लेकिन तभी किसी ने इस टेस्ट को पास कर लिया। और साथ ही हम लोगों को लास्ट एपिसोड में चेंगसाओ के एक न्यू लुक को भी देखने को मिला था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हान फेई बोलता है, हम लोगों ने तो 6 लेवल को क्लियर नहीं किया है, हम लोग तो सभी 5 लेवल पर ही थे। तभी इस चीज में यह लड़का भी हान फेई का साथ देते हुए बोलता है, हम तीनों तो 5 लेवल पर थे, तो आखिरकार 6 लेवल और 7 लेवल को क्लियर किसने किया है। ये लोग यह बोलकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी यह एल्डर बोलता है, फैंग किंग सियांग सेक्ट का यांगलिंग यहाँ पर तुम लोगों के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है, वो आखिरकार कहाँ पर गया है और क्या वो दोनों अंदर में मर चुके हैं, इसीलिए वो लोग बाहर की ओर नहीं आए हैं। इस पर यह बड़ा एल्डर सभी लोगों को बोलता है, अंदर में जो कुछ भी हुआ है तुम सब लोग मुझे उस चीज के बारे में डिटेल में बताओ कि उस जगह पर क्या क्या हुआ था। और साथ ही ब्रदर सुई भी तो इस कंपटीशन से लौटकर वापस नहीं आया है, आखिरकार उसके साथ अंदर में क्या हुआ था। इस बात को सुनने के बाद हान फेई बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी सिस्टर जू आगे की ओर आते हुए सेक्ट मास्टर को बताने लगती है कि हान फेई ने ब्रदर सुई और यांगलिंग को मार डाला है। इस बात को सुनने के बाद खुद सेक्ट मास्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो क्या वो सब बातें सच है। इस पर सिस्टर जू बोलती है, मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोल रही हूँ उन सब चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और साथ ही मेरे साथ ब्रदर लैंग और भी बहुत सारे डिसाइपल थे जिन्होंने हान फेई को ऐसा करते हुए देखा है। इस पर सेक्ट मास्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी हान फेई सिस्टर जू यान को यहाँ पर समझाने लगता है कि तुम यहाँ पर कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है इसलिए तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अंदर में ही बता दिया था कि मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है, फिर भी तुम यहाँ पर ये बात बोल रही हो। और वो ये बोलने के बाद में सेक्ट मास्टर को समझाने लगता है कि सेक्ट मास्टर आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने ब्रदर सुई को नहीं मारा है, उसे किसी दूसरे डिसाइपल ने मार दिया था। लेकिन जब तक मैं उस जगह पर पहुंचा था तब तक ब्रदर सुई उस जगह पर मरा हुआ था और मेरे पीछे पीछे में सिस्टर जू यान और ब्रदर लैंग आ रहे थे, जिनकी वजह से उन लोगों को गलतफहमी हो गई है कि ब्रदर सुई को मैंने मारा है। इस बात को सुनने के बाद सिस्टर जू यान हान फेई को बोलने लगती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और अगर मैंने तुम्हें अपने रास्ते से हटा दिया तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन तुमसे पहले तो ब्रदर लैंग 5 फ्लोर पर चला गया था, तो मैं तुम्हें टारगेट क्यों करूंगी। अगर मुझे किसी को मारना ही है तो मैं ब्रदर लैंग को क्यों नहीं मारती, क्योंकि तुमसे ज्यादा टैलेंटेड तो ब्रदर लैंग है। इस बात को सुनने के बाद हान फेई और भी ज्यादा घबरा जाता है और वो सेक्ट मास्टर को बोलता है, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ब्रदर सुई को किसने मारा है। और ये बोलने के बाद चेंगसाओ की तरह अपनी उंगली को कर देता है और वो बोलता है, चेंगसाओ ने ही ब्रदर सुई को जान से मार दिया है। इस बात को सुनने के बाद चेंगसाओ की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी हान फेई बोलता है, जब मैं उस जगह पर पहुंचा था तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि ब्रदर सुई के साथ में चेंगसाओ फाइट कर रहा था, इसीलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ब्रदर सुई को चेंगसाओ ने मारा है। और साथ ही चेंगसाओ के साथ में जो लड़की है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने सिस्टर जू यान को स्वॉर्डमैनशिप में हरा दिया था, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इन्हीं दोनों में से ब्रदर सुई को मारने वाला कोई है। और रही बात यांगलिंग की, तो उसे भी मारने वाला चेंगसाओ ही होगा। अगर आप लोगों को मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग इस चीज के ऊपर छानबीन कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रियल किलर कौन है। और साथ ही मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इस टावर के अंदर में 2 ही ऐसे डिसाइपल थे जिन्होंने गोल्डन स्वॉर्डमैनशिप को हासिल किया था, और ये सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब उस आदमी ने ब्रदर सुई को जान से मार दिया है। और साथ ही सेक्ट मास्टर, मैंने आपको अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला है, तो आप मेरे ऊपर एक बार भरोसा कर देख सकते हो। इस बात को सुनने के बाद यह दूसरा एल्डर सेक्ट मास्टर को समझाने लगता है, यहाँ पर हान फेई ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ भी बिल्कुल सच है, इसलिए हम लोगों को एक बार इस चीज की अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए, इसके बाद हम लोग इसका फैसला सुना देंगे। इस पर हान फेई बोलता है, लेकिन हम लोगों को उस जगह के सीक्रेट के बारे में कैसे पता चलेगा। लेकिन तभी यह लड़की बोलती है, तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर एक निर्दोष डिसाइपल के ऊपर में ब्लेम किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। इस पर हान फेई गुस्से में आते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट में तुम्हारी इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने की कैसे हिम्मत हुई है। इस पर ये मास्क पहने हुई लड़की बोलती है, मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। इस पर सेक्ट मास्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हान फेई को गुस्से में देखने लगता है। लेकिन तभी हान
हान फेई इस लड़की को बोलता है, तुम कौन हो, तुम्हें खुद पता नहीं है और तुम यहाँ पर हम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट में आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और साथ ही हान फेई छोटी मोटी गालियां भी इस लड़की को दे देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने चाबुक को अपेयर कर लेती है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हान फेई के ऊपर कर देती है, जिसे हान फेई डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन इस चीज की वजह से हान फेई थोड़ा सा पीछे चला जाता है, क्योंकि इस लड़की का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी हान फेई को इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेक्ट मास्टर को बोलने लगता है, मुझे तो लगता है ये लड़की भी चेंगसा और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ मिली हुई है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इन लोगों को पकड़ लीजिए ताकि ये लोग बचकर इस जगह से भाग ना सके। इस पर सेक्ट मास्टर भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में हान फेई को डांटते हुए बोलता है, तुम आखिरकार हो कौन और तुमने यहाँ पर इस लेडी के साथ में ऐसी बात करने की कोशिश कैसे की। और वो ये बोलने के बाद में हान फेई के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है, क्योंकि ये लेडी और कोई नहीं लॉ डिपार्टमेंट हॉल से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को इसके पावर का अंदाजा हो ही गया होगा। इसलिए सेक्ट मास्टर ने यहाँ पर हान फेई के ऊपर अटैक किया है। इसके बाद सेक्ट मास्टर इस लॉ डिपार्टमेंट हॉल की लेडी के पास आ जाता है, जिसका नाम लॉर्ड हॉन्गिंग है और सेक्ट मास्टर उसे बोलता है, मेरे डिसाइपल ने जो कुछ भी किया है मैं उस चीज के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। इस पर मिस हॉन्गिंग सेक्ट मास्टर को बोलती है, मिस जी को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए तुम्हें और तुम्हारे डिसाइपल को जाने देती हूँ। लेकिन मैंने जैसा कि तुम लोगों को पहले ही बोला था, तुम उन सब बातों को भूले तो नहीं हो। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है, मुझे उन सभी चीजों के बारे में याद है और आपने यहाँ पर मुझे माफ कर दिया, इस चीज के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद मिस जी मिस हॉन्गिंग के पास आते हुए बोलती है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो। इस पर मिस हॉन्गिंग मिस जी को ग्रीट करते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो। इस पर मिस जी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी हम लोगों को हान फेई को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार मुझे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट बात के बारे में कैसे पता नहीं चला, क्योंकि ये लेडी तो लॉ डिपार्टमेंट हॉल की एक मेंबर है। और वो ये बोलकर यहाँ पर गुस्से में आने लगता है। लेकिन तभी मिस हॉन्गिंग बोलती है, तुम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मिस जी की हालत यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मैं तुम लोगों के डीमन स्वॉर्ड सेक्ट को तबाह कर देती। इस बात को सुनने के बाद एल्डर वू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, लॉ डिपार्टमेंट हॉल का तो काम है गलत और सही चीजों का पता लगाना, फिर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा क्यों उछल रही हो। लेकिन तभी सेक्ट मास्टर एल्डर वू को शांत करते हुए बोलता है, क्या आप कुछ देर तक चुप रह सकते हो। लेकिन तब तक मिस हॉन्गिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, उसने यहाँ पर अपनी पावर को भी समन कर लिया होता है और उससे एल्डर वू के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी एल्डर वू यहाँ पर अपने टाइगर स्पिरिट को समन कर लेता है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और ग्राउंड में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी फैल जाती है। लेकिन तभी हम लोगों को एल्डर वू को दिखाया जाता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर एक ही अटैक से खत्म हो गई होती है। लेकिन तभी हम लोगों को मिस हॉन्गिंग को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसने यहाँ पर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सील को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो उससे एल्डर वू के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर मिस हॉन्गिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक मिस हॉन्गिंग ने एल्डर वू के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसे एल्डर वू एक सील बनाकर रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस चीज में एल्डर वू को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एल्डर हॉन्गिंग का यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए एल्डर वू को इस अटैक को रोकने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन तभी मिस हॉन्गिंग मुस्कुराती है, जिसकी वजह से यह सील यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस चीज की वजह से एल्डर वू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।